देखिए, नीतीश कुमार की औकात प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। एक औकात की बात होती है ना, इनकी औकात ही नहीं है। जो अच्छी बात मुझे लग रही है कि बिहार सरकार भाजपा मुक्त हो जाएगी। सोनिया गांधी तो इसलिए सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि बिहार भाजपा मुक्त हो रहा है। मंगल पांडे तो राम भक्त हैं, वो तो उनको फुर्सत मिल गई, वो तो अयोध्या में जाके राम मंदिर बनाए, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो वो जो बड़े लाल हैं वो तो पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और खुद तो पतले दुबले हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला था। तो आप एक प्रदेश में तीसरे नंबर पर हैं और आप पूरे देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो गई। तो ऐसा नहीं कि अचानक हो गया। उसके पहले आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टिकट काटा गया, आरसीपी सिंह को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। फिर आरसीपी सिंह का जो सरकारी बंगला था पटना में, वो खाली कराया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में किसी ने यह सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इस तरह का माहौल बनेगा कि मुख्यमंत्री के पद पर फिर से कौन आएंगे, यह देखना होगा। अब जनता की निगाहें टिकी हुई है। 4 बजे का टाइम दिया गया है कि 4 बजे फिर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ मिलकर राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। समर्थक पत्र जो है उस पर भी सिग्नेचर हो चुके हैं। मैं आरजेडी आवास यानी कि मैं राबड़ी आवास के पास वहां पर लगातार सुबह से बनी हुई थी और वहां पर जो मुझे माहौल देखने को मिला, आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बात की और वहां पर लालू यादव के बड़े साले वहां पर भी वो भी पहुंचे और उनसे जब मैं बात की तो उन्होंने कहा कि जो उनके भगिना है तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री के पद पर वो बनेंगे और प्रधानमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जाएंगे। अब क्या माहौल है, किनको क्या कौन सी पद मिलेगी, उसके लिए आज मैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आई हूँ और इन्हीं से जानती हूँ कि सर, अब जो कयासों की बाजार लगाई गई है कि कौन मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, अब क्या कहते हैं आप इस पे? नहीं, वो तो कयास नहीं है। कयास तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और तेजस्वी डिप्टी सीएम रहेंगे। और ये तो मैं नहीं मानता कि तेजस्वी, कम से कम इस समय तो उनके सीएम बनने की, मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना मुझे नहीं मामा दिख कह रही है। रहे हैं उनके। अब मामा तो अपना भगना के प्रेम में कह रहे हैं लेकिन उसका कोई मुझे राजनीतिक आधार नहीं दिखाई देता जी। अच्छा, अभी क्या लग रहा है सर, जो माहौल बन के निकल रहा है, जो जिस तरह से जेपी नड्डा यहाँ आए, क्षेत्रीय पार्टी को हटाने की बात कही है? देखिए, ये जो 2-3 दिनों में बिहार में आप एक कह सकते हैं कि मंथन हुआ है, राजनीतिक मंथन। तो कोई भी मंथन होता है, समुद्र मंथन भी हुआ था, तो उसमें अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो अभी जो बिहार में पिछले 72 घंटों में जो एक मंथन हुआ है, तो उसमें भी अमृत और विष दोनों निकले हैं मेरे हिसाब से। विष ये निकला है कि जो नीतीश कुमार हैं, जिनको मैं पलटू राम कुर्सी कुमार कहता हूँ, वो पलटू राम कुर्सी कुमार सीएम के रूप में कंटिन्यू करेंगे। तो पता चल गया कि कितनी सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। बारी बारी से कभी लालू यादव के साथ भाजपा, फिर लालू, फिर भाजपा, फिर लालू, भाजपा। इन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है। और आपको याद होगा कि इसी तेजस्वी के यहाँ जब सीबीआई रेड हुआ था, तब 12 बजे रात में नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग गई थी और 2017 में इन्होंने जाकर महागठबंधन से तोड़ दिया था अपना रिश्ता, राजद से तोड़ दिया था। अब फिर उसी के साथ हैं। तो विष तो यही निकला कि जो पलटू राम कुर्सी कुमार हैं, जो एक मौका परस्त राजनेता है, अवसरवादी हैं, वो सीएम बने रहेंगे। अमृत ये निकला है इस मंथन से, जो अच्छी बात मुझे लग रही है, कि बिहार सरकार भाजपा मुक्त हो जाएगी। क्योंकि भाजपाइयों में देखिए अहंकार की मात्रा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। जितना अहंकार रावण में नहीं था, उससे ज़्यादा अहंकार राम भक्तों में आ गया था। आपने जेपी नड्डा की बात की। अब ये जो महाशय हैं, ये पटना आए तो इन्होंने कह दिया कि कुछ समय बाद भाजपा अकेली पार्टी रह जाएगी देश में। बताइए, जब लोकतंत्र में तो कई पार्टियां होती हैं, पक्ष में हैं तो विपक्ष में भी पार्टियां हैं। ये कोई नॉर्थ कोरिया तो नहीं है इंडिया, कोई उत्तरी कोरिया तो नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी रहेगी। तो जेपी नड्डा का ये अहंकार बोल रहा था कि सिर्फ एक पार्टी बचेगी। तो ये मुझे खुशी है कि इन लोग का जो राम भक्तों में जो अहंकार आ गया था, वो अहंकार टूटा है और ये लोग अपनी औकात में आ गए हैं, है ना। ये लोग बहुत उछल रहे थे। और मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि ये जो अभी जो बिहार में जो नई राजनीति हुई है, तो अभी तो उसका प्रभाव आप राज्य सरकार पर देख रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। 20-22 महीने बाद ही 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और बिहार जो है वो हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे महत्वपूर्ण राज्य है हिंदी पट्टी का बिहार ही। तो ये जो नया समीकरण बिहार में बना है नीतीश और तेजस्वी का, तो इसके लोकसभा चुनाव पर भी
हाँ, बहुत असर देखा जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समझिए कि एक खतरे की घंटी है कि हर जगह आपका ऑपरेशन लोटस जो है, जो आप माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं, वो हर जगह काम करने वाला नहीं है, हर जगह आपकी दाल नहीं गलेगी। तो अमृत मैं इसे यही मानता हूँ कि भाजपा बिहार में की सत्ता से बेदखल हो गई है। कांग्रेस समर्थन दे रही है अपना, यानी कि सोनिया गांधी समर्थन दे रही हैं अपना, जी। तो कहीं न कहीं ये भी हो रहा है कि हो सके तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर, अगर कांग्रेस समर्थन दे रही है तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर नीतीश कुमार को भी देखा जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार की औकात प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। एक औकात की बात होती है ना, इनकी औकात ही नहीं है। आप खुद सोचिए, नीतीश कुमार एक क्षत्रिय नेता हैं, बिहार के नेता हैं, और बिहार में भी इनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। राजद और भाजपा के बाद तीसरी नंबर की पार्टी है जदयू। तो आप एक प्रदेश में तीसरे नंबर पर हैं और आप पूरे देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो गई। तो इनकी औकात नहीं है। प्रधानमंत्री का जब भी दावेदार कांग्रेस की ओर से होंगे तो राहुल गांधी ही होंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि सोनिया गांधी सपोर्ट दी, तो सोनिया गांधी तो इसलिए सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि बिहार भाजपा मुक्त हो रहा है। बिहार भाजपा मुक्त हो रहा है और एक लंबे अंतराल के बाद बिहार सरकार में कांग्रेसियों को शामिल होने का मौका मिलेगा, एक लंबे अंतराल के बाद। तो इसलिए जो सोनिया गांधी की भाजपा विरोधी नीति है, उसका ये एक हिस्सा है। और सोनिया गांधी ये भी जानती हैं कि लोकसभा चुनाव में भी 2024 में भी इसका फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को, इसलिए वो समर्थन दे रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश जी का चेहरा हो जाए, ये बात गले नहीं उतरती। जी। क्या कहते हैं सर, मतलब एकाएक इस तरह का माहौल बन गया, आरसीपी सिंह का इस्तीफा देना और इस तरह के माहौल बन गया बिहार में, किसी ने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी इस तरह का माहौल बन जाएंगे। हाँ, सोचा तो नहीं था, लेकिन देखिए, इसकी पटकथा पहले से लिखी जा रही थी। ऐसा नहीं है, मान लीजिए आरसीपी सिंह को यही किया गया, तो ऐसा नहीं कि अचानक हो गया। उसके पहले आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टिकट काटा गया, आरसीपी सिंह को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा, फिर आरसीपी सिंह का जो सरकारी बंगला था पटना में, वो खाली कराया गया, और बीच में कई मुद्दों पर भाजपा और जदयू के बीच तनातनी देखने को मिलती थी। तो ऐसा नहीं था, भले वो रातों रात आपको ये डेवलपमेंट दिखाई दिया हो, लेकिन इसकी जो पटकथा थी, ये नीतीश कुमार कुछ महीने से लिख रहे थे, और उसका भी मतलब वो सामने आई है लोगों के। सर, मेरा एक और सवाल है जी। जिस तरफ निगाहें दौड़ाने की काफ़ी ज़रूरत है। जी। आपने तो कह दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव बनेंगे। अब लालू यादव जी के जो छोटे लाल हैं, उनका क्या? छोटे लाल है तो वो बड़े लाल। सॉरी, बड़े लाल, लेकिन जो काम होते होते हैं उनके अनुसार, सॉरी, वो बड़े लाल। बचकानी हरकत शायद करते हैं ज़्यादा, बड़े लाल। इसलिए मुझे लगता है कई बार वो बच्चों जैसी हरकत करते हैं, इसलिए लगता है उनको अपने छोटे लाल बना दिया। नहीं, सॉरी, बड़े लाल। तो बड़े वो लाल जो का क्या? बड़े लाल हैं, वो तो पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और खुद तो पतले दुबले हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला था। तो मुझे लगता है कि कैबिनेट में तो उनका आना तय है, और हो सकता है उनको स्वास्थ्य मंत्रालय ही मिल जाए। यानी कि मंगल पांडे जी का भी टिकट कटना है। मंगल पांडे तो राम भक्त हैं, वो तो उनको फुर्सत मिल गई, वो तो अयोध्या में जाके राम मंदिर बनाए, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मस्जिद में शिवलिंग ढूंढेंगे, यही उल्टे सीधे काम करते थे, अब भी करेंगे। तो ये तो उनको तो फुर्सत मिल गई। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना कि किस तरह से सर ने भी साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि बीजेपी मुक्त होने जा रही है बिहार, और जो राज्य में सरकार है वो बीजेपी मुक्त होने जा रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे। और उनके जो बड़े लाल हैं, लालू यादव जी के जो बड़े लाल हैं, उनका कहना है कि अब वो शायद हो सके स्वास्थ्य मंत्री का पद जो है उन्हें दिया जाएगा। अब 4 बजे का इंतज़ार हो रहा है और देखना यह होगा कि 4 बजे के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।